हाय फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राजेश सब डेल्टा। आज हम लोग इस लॉकडाउन में कोरोना जैसे वायरस से होने वाली बीमारियों को और उसकी उद्गम स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आपको कोरोना वायरस जैसे वायरस के बारे में सारी जानकारियाँ देते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई? पहली बार जो कोरोना वायरस है उसकी पहचान कब की गई? तो कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहली बार 1960 के दशक में की गई थी। 1960 के दशक में कोरोना वायरस की पहचान की गई थी चीन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई। यह चीन के किस प्रांत में है? यानी कि जो वुहान शहर है वो चीन के किस प्रांत में? तो वो जो हुबेई में है, यानी यह चीन के हुबेई प्रांत में है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? यानी कि वुहान से पहले, यानी चीन के वुहान से पहले और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को क्या नाम दिया गया है? तो इसको हम लोग कहेंगे कोविड-19। कोविड-19 इसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज 219। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? यानी कि वहां वुहान से पहले जब वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया तो कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सारस कोव-2। यानी इसको सारस कोव-2 नाम दिया गया है, जिसका इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सारस कोव-2 इसका पूरा नाम। इसके पूरे नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका होता है सवेरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यानी इसके बारे में जानेंगे सवेरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोविड-19 का महामारी किसने घोषित किया? कोविड-19 का को महामारी किसने घोषित किया? तो जो कोविड-19 को महामारी घोषित किया है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने कोरोना जैसे वायरस को महामारी घोषित किया, बीमारी को महामारी घोषित किया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी कि इसका जो मुख्यालय है WHO का वो जिनेवा में है और इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? यानी इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों, उस टेस्ट का नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं RT-PCR। यानी इसको बुलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज सर्कल रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज सर्कल रिएक्शन। और अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी यह जो बीमारी है मानव शरीर के किस अंग को, आंतरिक अंग को प्रभावित करती है? तो यह दोस्तों फेफड़े को प्रभावित करती है, जिसको लंग्स भी बोलते हैं। यानी लंग्स को प्रभावित करती है। इससे क्या होता है, फेफड़े में थोड़ा सा परेशानी होती है, जिससे आगे हम इसके लक्षण के बारे में बताएंगे। और अगला एक क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? जो कोरोना वायरस का जो मुख्य लक्षण है कि यदि हमको उस बीमारी होती है, उस बीमारी के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे इसका क्या लक्षण है? तो पहला है कि खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। यदि दोस्तों आपको बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफें आती है तो आप अपना
आरटीपीसीआर जांच के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, यानी इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो वो जो वायरस है वो है सारस कोव-2, यानी यह जो है सारस कोव-2 हमने पहले भी बता चुके हैं हम कि इसका जो पूरा नाम होता है सारस का सवेरे एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कोरोना वायरस को, नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है, यानी इसको अस्थायी से क्या नाम दिया गया है। तो 2019 नोवेल कोरोना वायरस, यानी इसको बोलेंगे हम लोग ना कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस। और अगला जो क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है, यानी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो जो कोरोना वायरस का जो नाम लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखाई देती है, यानी जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा कोरोना वायरस को देखते हैं तो उसकी जो संरचना वो कैसी दिखाई देती है। तो क्राउन की तरह, जिसको बोलते हैं मुकुट, यानी मुकुट की तरह दिखाई देती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहे इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, यानी कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो इसकी जो संरचना होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल क्राउन की तरह होता है, मुकुट की तरह होता है, और इसी के आधार पर इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, यानी यह जो बीमारी है कोरोना वायरस की बीमारी किस बीमारी से संबंधित है। तो हमने ऑप्शन दे रखा है SARS और MERS, यानी इसको बोलेंगे कि सर्वेरे एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक बार फिर ध्यान देंगे, SARS और MERS सर्वेरे एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी इनसे ये संबंधित बीमारी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया प्रभावी है, वो सोशल मीडिया ने अपना जो फीचर लॉन्च किया है, जो ऐप लॉन्च किया है अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि कौन सा ऐप है, उसने कौन सा फीचर अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए लॉन्च किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है गूगल ने कौन सा फीचर कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए लॉन्च किया है। तो वो है google.com/कोरोना वायरस डिजीज 2019, यानी इसको बोलेंगे कि google.com/COVID-19। और अगला जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो वो दोस्तों है इंस्टाग्राम फीड, यानी इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया गया है, इंस्टाग्राम ऐप ने लॉन्च किया है। और अगला जो है फेसबुक ने अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो वो जो है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी इस पूरा है कि कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर को लॉन्च किया है कि जिससे वो अपने उपभोक्ताओं, जो उपभोक्ता है यूज करने वाले हैं फेसबुक को, उससे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके। अगले चलते हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ने अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट का फीचर लॉन्च किया है कि जिससे उसके उपभोक्ता जागरूक हो सके कोरोना वायरस से। और अगला क्वेश्चन है कि पंजाब, अपने देश का राज्य पंजाब ने अपने उपभोक्ताओं को या वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो वो है गोवा पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा किस दिन देश में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। तो दोस्तों आंसर होगा 22 मार्च 2020 ईस्वी को देश में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि कोरोना वायरस के कारण भारत में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना, यानी कि जो वो कौन सा राज्य है भारत में जिसमें लॉकडाउन करने की पहले सोच आई। तो है राजस्थान, जयपुर जिसकी राजधानी है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना, यानी इसको महामारी के रूप में घोषित करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है, तो राज्य है पंजाब। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोविड-19 शब्द में VI का क्या अर्थ है, यानी ये क्या संकेत देता है, तो यह जो संकेत देता है वायरस का संकेत देता है, यानी VI का वायरस है, यानी इसको पूरा बोलते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज 19। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि UNCAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है, यानी इसके रिपोर्ट के अनुसार UNCAD के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो किस स्थान पर है, तो वो 10वें स्थान पर है। यानी कौन तरीका है कि यूनियन नेशन कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी इसके अनुसार जो भारत है वो 10वें अपने अर्थव्यवस्था में 10वां स्थान पर है, और इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन से कि भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा भारत ने की है, यानी हमारे देश भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है, तो उसमें $10 मिलियन भारत ने देने की घोषणा की है, और इसकी जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, और जिसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। और इसमें 8 सदस्यीय टीम है, जिसके जो अध्यक्ष हैं इस सार्क कोविड फंड के जो अध्यक्ष हैं वो है अमजद हुसैन, जो पाकिस्तान से आते हैं। और इसमें 8 सदस्यीय टीम है, जिसमें 8 देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। ये जो देश है 8 देश इस सार्क कोविड-19 के फंड में आते हैं। और यह है कि साउथ एशियन एसोसिएशन कॉर्पोरेशन कोविड-19 इसका पूरा नाम है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक धन्यवाद।